हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक नई वैकेंसी निकली है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आखिर उत्तराखंड पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, और इसके साथ ही दोस्तों पटवारी के भर्ती में भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा चैनल से जुड़े हुए हैं वो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले ही रैंकर्स का जो पेपर हुआ था, उसमें अभी फिजिकल भी उसके हो गए हैं रैंकर्स का, और फाइनल रिजल्ट उसका आना है। उसके बाद ही विज्ञप्ति हो पाएगी, उसके बाद ही विज्ञप्ति आपको आपके सामने होगी। तो 2000 पदों पर कांस्टेबलों की और लगभग 160 से 70 पदों पर एसआई की भर्ती इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जो महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी भर्ती है, तो 30% उनके लिए भी पद इसमें होंगे। चाहे आप जिस भी कैटेगरी, सभी के लिए लगभग 30% जो पद होते हैं वो सभी के लिए होंगे। आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, यही अच्छा मौका है। और विज्ञप्ति के बाद तो सीधे सीधे आपके फॉर्म भरने लग जाएंगे। जैसे ये विज्ञप्ति जैसे आज आई है और परसों से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जो अभी इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। वैसे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती भी बहुत जल्दी किसी दिन आ जाएगी, उसके 1-2 दिन या उसी उसके परसों के बाद। मतलब कि जैसे ये विज्ञप्ति परसों से फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसमें भी ऐसा ही होगा, आपके सीधे फॉर्म भरे जाएंगे उसके तुरंत बाद। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। रैंकर्स रिजल्ट का इंतजार करते, जैसे रैंकर्स का रिजल्ट आता है उसके बाद मैं आपके सामने आपको बताऊंगा रैंकर्स का रिजल्ट आ गया, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, विज्ञप्ति। दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि यही अच्छा मौका है। और फिर आगे को पता नहीं कब आएगी भर्ती, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी अच्छा मौका है। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है, चाहे महिला पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, 21 साल से आप ऊपर हैं, आपको अगर माना आयु आप कह रहे हैं कि आयु सीमा चलेगी है उत्तराखंड पुलिस के लिए, तो आप पटवारी को भी आपको भरना है, क्योंकि यहाँ 21 से लेकर 28 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि यहाँ भी थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, तो यहाँ भी आपको ज़रूर फॉर्म भरना है। पटवारी के लगभग 460 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। तो 460 लगभग जो पिछली बार हुई थी 464 पदों पर भर्ती हुई थी। पटवारी में ऐसा होता है कि आप अपने जो है गाँव के अपने ज़िले में रहेंगे, इधर उधर ज़्यादा ड्यूटी रहती नहीं है इसमें। तो अगर आपको अपनी होम तहसील भी इसमें मिल जाती है ट्रेनिंग के लिए। उत्तराखंड पुलिस एसआई भी है इसमें 160-70 पदों पर। आपका जहां चयन हो जाए, पहले तो बात यह है कि आप अपना सिलेक्शन लेने की कोशिश आपको करनी है। चाहे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, तैयारी के हिसाब से आपकी बाकी फॉर्म आपको सभी भरने। इंतजार कीजिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए थोड़े दिनों का, और जैसे ही रैंकर्स का रिजल्ट जारी होता है उसके बाद आपके सामने उत्तराखंड पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। ये विज्ञप्ति भी दोस्तों आ गई है, जैसे कि ये है कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में। तो इसमें दोस्तों जो लगभग 70 पदों पर ये भर्ती है, पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। 2021 ये आप देखिए 70 पदों पर है। और इस साइट पर आपको जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। www.ukmssb.org पर आपको जाके आवेदन करना होगा। विज्ञप्ति की जो प्रकाशन तिथि है वो आज ही है, 14 मई 2021 को फॉर्म भरे जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 16 मई 2021 से 1 महीने यानी कि 14 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इतना आपके लिए है। बाकी जो पद हैं घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रिक्तियों की संख्या, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं करना। आपको अपनी सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, अगर आपने ये डिग्री आपके पास है। अभी बात करेंगे उसके बारे में। वेतनमान दोस्तों, जो एसआई को वेतनमान मिलता है, जो एलटी टीचर का जो वेतनमान होता है, वही यहाँ पर वेतनमान आपको देखने को मिलेगा 44,900, और लेवल जो वेतनमान 7 है, तो लगभग की ये 60 के आसपास तक पहुँचता है। और एससी के लिए जो पोस्ट हैं वो 23 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट हैं, जनरल के लिए इसमें 25 पोस्टें हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये आप देख लीजिएगा किसमें कितनी है। महिलाओं के लिए भी लगभग सभी कुछ पोस्टें हैं इसमें। वेतनमान बात कर ली। अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त, तो ये है। और अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में। एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। और उत्तराखंड के अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी या उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के योग्य एक्सरे टेक्निशियल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा अथवा डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री हो, ये आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। और हिंदी का कार्य साधन ज्ञान हो, ये आपको होना चाहिए। ये अधिमानी अर्हताएँ होती हैं, जो कि अगर आप उत्तराखंड पुलिस में जाते हैं एसआई में, तो वहाँ भी ये आती है अधिमानिक, जैसे कि 2 साल की जो पारदर्शी सेना जो टीए होती है, और एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो पुलिस कांस्टेबल में भी ये होता है। और आयु सीमा की जो गणना होती है वो 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2020 से आयु सीमा की गणना की जानी है। और 1 जुलाई अभी आप
मान के चलिए कि 1 मई यानी कि अब जो जून आने को है, लगभग की इतनी छूट इन्होंने दी हुई है। 18 से 42 साल तक इसमें है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के सीधे पद पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो ये आपने यहाँ पर किया होना चाहिए उत्तराखंड से, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर आप किसी विभाग में, तो ये आपको NOC ये देना होगा, ये आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता, ये सब ठीक है। चरित्र, ये वैवाहिक स्थिति, ये सब यहाँ पर दी हुई है। शारीरिक स्वास्थ्य, ये ठीक है। चयन प्रक्रिया, इसमें जो आपका चयन होगा, चयन के लिए 200 अंकों की परीक्षा होगी और 2 प्रश्न पत्र होंगे। मूल्यांकन ये तो खैर 1/4 ये तो आपका कटेगा। प्रश्न पत्र प्रथम जो होगा 100 अंकों का होगा, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें आपका क्या क्या आना है, सामान्य ज्ञान आनी है, हिंदी आनी है और सामान्य अध्ययन आना है। अब दूसरा जिसके लिए आपकी जो ये भर्ती है वो दूसरा पेपर होगा, इसमें 100 का मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी विषय, तो इससे संबंधित ये होगा। बाकी 100 क्वेश्चन ये तो नॉर्मल होगा जैसे और एग्जाम में आता है, बाकी ये आपके विषय से संबंधित होगा क्योंकि ये आपने ही पढ़ा होगा। तो ये है पूरी वैकेंसी के बारे में, पूरी विज्ञप्ति के बारे में। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती मत करिएगा, जैसे कि नाम में गलती या फिर जैसे आधार कार्ड नंबर गलत डाल दिया, माता पिता का नाम गलत डाल दिया, कुछ भी गलत डाल दिया, तो आप ध्यान से एक एक करके सही से फॉर्म भरिएगा। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।